नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, चैनल पर चलाई जा रही सीरीज़ एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर्स वोकैब कवर कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं एसएससी, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर वोकैब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एसएससी में 90% या 85 to 90% प्रीवियस ईयर वोकैब ही रिपीट होती है। केवल 10% वोकैब आप कह सकते हैं कि न्यू वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वोकैब भी कवर कर रखी है तो आप 99% तक वोकैबलरी सही कर सकते हैं। हम 25 वर्ड्स पर मिनट 25 वर्ड्स पर डेज कर रहे हैं, पर 25 वर्ड्स में हम ऑल ऑप्शंस भी देखते हैं और उनके सिनोनिम भी देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे 100+ वर्ड इन अ वीडियो हम कवर कर रहे हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिगार्ड। रिगार्ड का मीन्स होता है सम्मान, किसी के लिए ऐसी भावना रखना जब हम किसी के अचीवमेंट को लेकर उसकी प्रशंसा अपने मन में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिगार्ड। रेस्पेक्ट का मीन्स भी होता है सम्मान। लाइकिंग का मीन्स होता है पसंद करना। लव का मीन्स होता है प्यार करना। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। तो अब आप समझ ही गए होंगे रिगार्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट वन, सम्मान करना, फर्स्ट रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है स्वैप। स्वैप का मीन्स होता है अगर मैं बात करती हूँ स्वैप, तो स्वैप का मीन्स होता है लेन देन। स्वैप मीन्स लेन देन। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में फर्स्ट है स्नैप। स्नैप का मीन्स होता है तोड़ना। ब्रेक का मीन्स भी होता है तोड़ना। एक्सचेंज का मीन्स होता है लेन देन या आदान प्रदान। और एक्सक्लूड का मीन्स होता है निकालना। स्कूप, ओमिट, दैट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सक्लूड। स्कूप, स्कूप बोल सकते हैं आप। स्कूप के साथ साथ बोला जा सकता है स्कूप, ओमिट। ओमिट ऑल्सो, इमिट ऑल्सो यू कैन से इमिट, एक्सक्लूड एंड स्कूप। ये सभी लोग, विड्रॉ भी आप कह सकते हैं, विड्रॉ, ये सभी निकालना। तो स्वैप का सही मीनिंग क्या हो जाएगा। स्वैप का सही मीनिंग हो जाएगा एक्सचेंज, विनिमय, आदान प्रदान। नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मीन्स होता है पुष्टिकारक या पौष्टिक। कंटेनिंग मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज नीडेड फॉर लाइफ। नॉरिशिंग आप कह सकते हैं, जो लाइफ की ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें पौष्टिकारक होती हैं, हमारे लिए पौष्टिक होती हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशियस। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है इनसब्सटेंशियल, सेकंड है एक्सेप्शनल, थर्ड है नॉरिशिंग एंड फोर्थ है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मीन्स सबसे अच्छा, जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री आपने देखा होगा द बेस्ट वाला सेंस देती है। सर्वोत्कृष्ट आप कह सकते हैं। तो न्यूट्रिशियस का सही मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा नॉरिशिंग। नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस का मीन्स होता है प्रतिभावान। A person who has unusually great intelligence, skills and artistic ability means प्रतिभावान इंसान जीनियस कहलाता है। मेरिटियस भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, MERTIORIOUS, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रतिभावान। ये सिनोनिम हो जाएगा। आंसर देखते हैं। जेनरस, फॉरनर। जेनरस को पहले देखते हैं। जेनरस क्या है, पर्सन हु इज विलिंगली टू गिव फ्रीली। जो दानी हो, दानी टाइप का इंसान, उसको बोलेंगे जेनरस। फॉरनर, विदेशी। अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट, दैट इज कॉल्ड जीनियस। जिसका अनकॉमन इंटेलेक्ट हो, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दैट इज जीनियस। एंड एथलीट का मीन्स प्लेयर। तो आंसर हो जाएगा पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट। नेक्स्ट है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मीन्स हो जाता है चरम बिंदु, बिल्कुल उत्कर्ष पर, चरम बिंदु आप कह सकते हैं। कल्मिनेशन, सर्वोच्च बिंदु या चरम बिंदु। चरम बिंदु। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है फर्स्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष। क्लाइमैक्स को आप बोल देंगे क्लाइमैक्स, द मोस्ट एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट और पॉइंट इन टाइम ऑफ प्ले। मीन्स क्लाइमैक्स भी सर्वोच्च पे आप बोल सकते हैं, बिल्कुल चरम बिंदु का क्लाइमैक्स। एबीस का मीन्स होता है पाताल, वेरी डीप वाइड स्पेस।
वो हो जाएगा पाताल। कल्टीवेशन का मीन्स होता है कृषि या खेती, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स। नेक्स्ट है मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट का मीन्स होता है शानदार, जिसके शानदार, जिसमें आप बोल सकते हैं वेरी गुड, ग्रेट, इम्प्रेसिव, है ना। मैग्नेनिमिशियस का मीनिंग देख लेंगे। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मीन्स होता है काइंड, जेनरस, फॉरगिविंग, और लीनिएंट भी आप बोल सकते हैं, लिबरल आप बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, जेनरस बोल सकते हैं। कितने सारे सिनोनिम मैंने बता दिए, जेनरस, काइंड, लीनिएंट, लिबरल, मैग्नेमेशियस, फॉरगिविंग, जेनरस, फॉरगिविंग भी हो जाएगा। तो ये सभी है मैग्नेमेशियस के सिनोनिम। इट मीन्स दयालु। मोडेस्ट का मीन्स होता है लज्जावान, लज्जा। मोडेस्ट मीन्स लज्जा आप बोल सकते हैं। और एक और मीनिंग इसका आ जाता है मामूली। दो मीनिंग हो जाते हैं कॉमन। नॉट वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव, इंपॉर्टेंट, नॉट टॉकिंग मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज एंड पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मोडेस्ट। जेनरस का मीनिंग आपको पता ही है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। पर्सन हु इज विलिंगली टू गिव फ्रीली, इट मीन्स जो दयालु टाइप का दानी बंदा होता है। स्प्लेंडेड का मीन्स हो जाता है एक्सलेंट, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी इंप्रेसिव, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्निफिशिएंट में शानदार, वेरी गुड आप बोल सकते हैं। और डिजर्विंग प्रेस इंसान को मैग्निफिशिएंट बोल देंगे, और साथ ही इसका सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडेड। दोनों का मीन्स क्या हो जाएगा? शानदार। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मीन्स होता है क्षणिक, बहुत छोटे से टाइम के लिए जो चीज़ होती है वो ट्रांजिएंट होती है। शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी आप बोल सकते हैं, इपरमल आप बोल सकते हैं, मोमेंट्री हो गया, फ्लीटिंग हो गया। फ्लीटिंग इज ऑल्सो फ्लीटिंग। ओके, फ्लीटिंग के अलावा अगर हम इसके सिनोनिम देखते हैं तो फ्लीटिंग के अलावा हो जाएगा इवेंसेंट। इवेसेंट, EVA, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC में, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। EVA, सॉरी, यस, EVANSCENT। तो ये हो जाएगा EVANESCENT। इवेंसेंट का मीन्स होता है ट्रांजिएंट, इट मीन्स क्षणिक। और पासिंग भी आप बोल सकते हैं। फ्लीटिंग ऑल्सो यू कैन से ट्रांजिएंट, द सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। नाउ वी आर कमिंग ऑन ऑप्शन। फर्स्ट वन इज लेसरेट। लेसरेट का मीन्स क्या हो जाता है? लेसरेट का मीन्स होता है फाड़ना, रिप। इपीमेरल का मीन्स होता है क्षणिक। परपेचुअल का मीन्स हो जाता है कांस्टेंट, लगातार। तो ट्रांजिएंट का अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो वो परपेचुअल हो जाएगा। बात चल रही है सिनोनिम की। फोर्थ वन ऑप्शन और हम अगर देखें एंडुरिंग। एंडुरिंग का मीन्स हो जाता है टिकाऊ, एवरलास्टिंग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट का मीन्स हमने देखा क्षणिक, और इसके अलावा हमने देखा इपरमल। इपरमल का मीन्स ऑल्सो इपीमेरल का मीन्स भी क्या है? ट्रांजिएंट, इट मीन्स क्षणिक। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी का मीन्स हो जाता है दुखी, सैड, डिप्रेस्ड, यू कैन से मेलनचोली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेलनचोली ये कई बार आया हुआ सिनोनिम है। MELANCHOLY। मेलनचोली इट मीन्स ऑल्सो दुखी, दुखी इंसान कहला सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं मिस्टी। मिस्टी का मीन्स हो जाता है धुंधला, नॉट क्लियर, ब्लर आप बोल सकते हैं। ब्लर होता है, ब्लर का सिनोनिम होता है मिस्टी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मीन्स होता है अस्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट आप कह सकते हैं। मुल्की, मुल्की का मीन्स भी होता है फीका और पीला पड़ना, या फिर हम बोल सकते हैं दुखी, सैड, सैड के सेंस में हम बोल सकते हैं। शेडोई का मीन्स शेडोई, डार्क एंड फुल ऑफ शेडोज, दैट इज कॉल्ड, जो आप देखने में थोड़ी कठिनाई महसूस करें। तो ग्लूमी का सही मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्लूमी का सही मीनिंग हो जाएगा दुखी, मुल्की। ओके, मुल्की भी आप इसको बोल सकते हैं। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मीन्स होता है द टू कंप्लेनिंग अबाउट समबडी और समथिंग इन द बैड टेम्पर्ड वे। हमेशा जो शिकायत करते रहे, हमने कल वाली वीडियो में भी कवर किया था, अगेन ये रिपीट हुआ है। ग्रम्बल का मीन्स होता है जो हमेशा शिकायत करता रहे। आगे देखते हैं ऑप्शंस। स्कोल्ड का मीन्स होता है डांटना, कंप्लेन, शिकायत। शीर का मीन्स होता है सीधे, और फाइट का मीन्स होता है झगड़ा या लड़ाई। तो सही आंसर आप पहचान गए होंगे, ग्रम्बल का आंसर हो जाएगा कंप्लेन। नेक्स्ट है क्रूड। क्रूड का मीन्स क्या होता है? क्रूड का मीन्स होता है अपरिष्कृत, इट मीन्स अनरिफाइंड, अशुद्ध आप कह सकते हैं। क्रूड का मीन्स होता है अशुद्ध। अब देख लेते हैं
ऑप्शंस, फर्स्ट है अनरिफाइंड, अशुद्ध। क्रूअल मीन्स निर्दयी, क्रूअल मीन्स निर्दयी। आगे देखते हैं रूड, रूड का मीन्स हो जाता है असभ्य, अनसिविलाइज, ब्रेनी भी आप कह सकते हैं। क्रूअल का अगर हम सिनोनिम देखते हैं तो क्रूअल का एक सिनोनिम जो आता है फेरोशियस, फेरोशियस इज इम्पोर्टेंट, फेरोशियस, ओके, ferocious, brutal also you can say, cruel, ferocious, brutal, devilish। रूट का मीन्स मैंने आपको बता दिया है अनसिविलाइज, ग्रेनी, और सेवेज का मीन्स होता है बर्बर या जंगली, जो ग्रेट हार्म पहुंचाए किसी को, अग्रेसिव हो, वायलेंट हो, वो कहलाता है ग्रूमी, सॉरी सेवेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रूड का अनरिफाइंड, अशुद्ध। नेक्स्ट है इमेजिनरी, इमेजिनरी का मीन्स क्या होता है काल्पनिक, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। ऑप्शन देखते हैं, फैबुलस, आश्चर्यजनक, एक्सट्रीमली गुड हम कह सकते हैं। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मीन्स होता है काल्पनिक या स्पेक्चुलेटिव। ग्रेशियस आप बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टिशियस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्टिशियस एंड फैक्टिशियस, सबसे पहले ये देख लीजिएगा। फैक्टिशियस का मीन्स होता है नकली, FAC, इट मीन्स नकली। FIC, फिक्टिशियस का मीन्स क्या होता है काल्पनिक। तो नकली और काल्पनिक तो आपको पता ही होगा, काल्पनिक जो इमेजिन में हो आपकी, नकली किसी की कॉपी। फेलेशियस का मीन्स क्या होता है, फेलेशियस का मीन्स होता है गलत या भ्रामक, इल्यूजरी, इनएक्यूरेट आप कह सकते हैं, रॉन्ग, बेस्ड, फॉल्स आइडिया। तो सही आंसर हो जाएगा इमेजिनरी का फिक्टिशियस मीन्स काल्पनिक। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मीन्स होता है शांतिपूर्ण, क्वाइट, पीसफुल, सेरेन, सेरेन इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पूछा जाता है यहाँ से, सेरेन, SERENE। तो सेरेन का मीन्स क्या हो जाता है, सेरेन का मीन्स भी है शांतिपूर्ण या पीसफुल। ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मीनिंग होता है भयानक, वेरी ग्रेट, ह्यूज आप कह सकते हैं। डायनामिक का मीन्स हो जाता है गतिशील, मोबाइल इसका सिनोनिम हो जाएगा डायनामिक का। ट्रीचरस का मीन्स होता है, ट्रीचरस मीन्स दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, मतलब धोखेबाज इंसान जो होगा वो ट्रीचरस हो जाएगा। और पीसफुल का मतलब मीन्स हो जाएगा शांतिपूर्ण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विल का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण, इट मीन्स पीसफुल। नेक्स्ट है सॉर्डिड, सॉर्डिड का मीन्स हो जाता है लोभी या गंदा इंसान आप बोल सकते हैं। रेस्ड, इमोरल, डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं। अनप्लीजेंट बोल सकते हैं। स्क्वालिड बोल सकते हैं। सॉर्डिड इट मीन्स अप्रिय, जो आपको अच्छा ना लगे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है सोर, सोर का मीन्स होता है घाव, अ पार्ट ऑफ बॉडी विच इज पेनफुल और ऑफन रेड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो वो सॉर क्या हो जाता है, SORE, इट मीन्स घाव। अनप्लीजेंट का मीन्स आ जाता है जो आपको अच्छा ना लगे, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल इज द सिनोनिम ऑफ अनप्लीजेंट और सॉर्डिड। स्प्लेंडेड मीन्स एक्सलेंट, वेरी गुड, ग्रेट, मैग्निफिशिएंट भी आप बोल सकते हैं। अभी हमने इससे पहले स्प्लेंडेड कर चुके हैं, वहाँ पर ये मेन क्वेश्चन में था आई थिंक, यहाँ पर ऑप्शन में है। डिससेटिस्फाइड, जिससे आप सेटिस्फाई ना हो, नॉट हैप्पी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्डिड, स्प्लेंडेड। नेक्स्ट, वेट, सॉर्डिड, सॉर्डिड मीन्स, यस, सॉर्डिड का आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट, नॉट स्प्लेंडेड। नेक्स्ट है नेफेरियस, नेफेरियस का मीन्स होता है क्रिमिनल, विग्ड, इमोरल, इट मीन्स कुटिल और दुष्ट इंसान आप बोल सकते हैं, नेफेरियस। ऑप्शंस देखते हैं। डोसाइल, विनम्र, टैक्टफुल भी इंसान जो होगा, विनम्र इंसान वो डोसाइल कहलाएगा। टैक्टफुल भी इसका सिनोनिम है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक मीन्स नसों पर जिसका प्रभाव हो, सॉरी। विग्ड का मीन्स है मिस्चीवियस, इविल, मोरली बैड, जो इंसान दुष्ट हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नेफेरियस का विग्ड। नेक्स्ट है मेलो, मेलो का मीन्स हो जाता है मधुर या फिर मिलनसार आप बोल सकते हैं। स्मूथ एंड प्लीजेंट बोल सकते हैं। काम और हैप्पी, रिलैक्स्ड, रिच एंड प्लीजेंट, सॉफ्ट ऑल्सो यू कैन से, जेंटल आप कह सकते हैं, रीजनेबल आप कह सकते हैं। तो मेलो का मीन्स क्या हो जाता है, मिलनसार, मधुर। और अब ऑप्शन देखें तो मेलोडियस का मीन्स क्या है, मेलोडियस का मीन्स हो जाता है मधुर, प्लीजेंट टू लिसन टू म्यूजिक। मेलोडियस आपने सुना होगा, इट इज़ अ मेलोडियस सॉन्ग, इट मीन्स मधुर, जो कि म्यूजिक के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रामेटिक का मीन्स हो जाता है नाटकीय, सडन, वेरी ग्रेट एंड ऑफर सरप्राइजिंग, नाटकीय आप। जेनियल का मीन्स हो जाता है
मिलन्स आर एफेबल, फ्रेंडली एंड चीयरफुल आप कह सकते हैं। एंड फ्रूटी का मीन्स क्या हो जाएगा? फ्रूटी का मीन्स हो जाएगा स्मेलिंग और टेस्टिंग स्ट्रांगली ऑफ फ्रूट, जिसमें से आपको फ्रूट की स्मेल आए वो फ्रूटी हो जाएगा। तो सही आंसर बताइएगा मेलो का। मेलो का हमने देखा था, मेलो का मीनिंग होता है मधुर या मिलनसार, और इसके साथ साथ हमने ऑप्शंस में देखा था जेनियल। जेनियल का मीन्स भी क्या होता है? मिलन और मधुर। नेक्स्ट है बॉइस्टीरियस। बॉइस्टीरियस का मीन्स है नॉइजी एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। वेरी उद्यमी इंसान हो, ये बहुत उद्यमी है। उद्यमी का मतलब जो बहुत फुल ऑफ लाइफ बंदा हो, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत नॉइजी हो। आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है बॉयज, बॉयजी। बॉयश, बॉयश का मीन्स होता है बालक जैसा। ह्यूज का मतलब हो जाता है बहुत बड़ा, विशाल, जाइंट, गाइगनेटिक आप कह सकते हैं। स्पेशियस भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो ह्यूज का मीन्स क्या हो जाएगा? जाइंट, गाइगनेटिक, स्पेशियस। साउंड का मीन्स आवाज़, और नॉइजी का मीन्स क्या हो जाता है? फुल ऑफ नॉइस। क्लेमेंट भी कहा जा सकता है। तो बॉइस्टिरियस का सिनोनिम हो जाएगा नॉइसी। नेक्स्ट है शाइन्स। शाइन्स का मीन्स होता है चमक। टू प्रोड्यूस और रिफ्लेक्ट लाइट, टू बी ब्राइट, टू पॉलिश, टू बी वेरी गुड एट समथिंग, ग्लिटर। इट मीन्स चमक। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लोज, टू प्रोड्यूस अ डल और स्टेडी लाइट। डेजल्स का मीन्स हो जाता है प्रभावित या चकाचौंध, चकाचौंध आप कह सकते हैं। ब्लेजेस का मीन्स हो जाता है टू बर्न ब्राइटली एंड स्ट्रांगली, इट मीन्स ज्वाला, यह लॉ के सेंस में हो जाता है। और ग्लिटर का मीन्स क्या होता है? टू शाइन ब्राइटली विद लिटिल फ्लैशेज ऑफ लाइट, इट मीन्स स्पार्कल। तो सही आंसर हो जाएगा ग्लिटर। शाइन्स का सही सिनोनिम हो जाएगा ग्लिटर। नेक्स्ट है सर्किटस। सर्किटस का मीन्स होता है चक्करदार, लॉन्ग एंड नॉट डायरेक्ट, राउंड अबाउट आप कह सकते हैं। तो आंसर मैंने बता दिया है, सर्किटस का मीन्स होता है राउंड अबाउट। नेक्स्ट है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मीन्स हो जाता है असंवेदनशील, कॉलस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनसेंसिटिव? कॉलस, संवेदनशील, सॉरी। कॉलस कठोर या निर्दयी। अगर मैं कॉलस को बोलूँ तो असंवेदनशील, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कठोर या निर्दयी इंसान आप कह सकते हैं। क्रूअल ऑल्सो यू कैन से, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग, जो किसी की फीलिंग के बारे में ना सोचे, जो किसी की परेशानी के बारे में ना सोचे, वो कौन हो जाएगा? कॉलस। वो बहुत कॉलस। सब इसको लर्न कैसे रख सकते हैं? आपने किसी को कॉल किया और उसने आपकी कॉल नहीं सुनी, आपके बारे में नहीं सोचा, तो क्या हो? कॉलस इंसान। इस तरीके से याद कर सकते हैं। रिपल्सिव का मीन्स हो जाता है अप्रिय, कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अनप्लीजेंट कह सकते हैं, डिसगस्टिंग आप कह सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव। रिवॉल्टिंग का मीन्स हो जाता है घिनौना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग। इट मीन्स रिपल्सिव और रिवॉल्टिंग दोनों सिनोनिम है। कनिंग का मीन्स होता है मक्कार, डेवियस, चालाक, जो नेगेटिव सेंस में आता है। कॉलस का मीन्स मैं बता चुकी हूँ, निर्दयी। तो इनसेंसिटिव का मीन्स क्या हो जाएगा? कॉलस। नेक्स्ट है डेर्थ। डेर्थ का मीन्स है कमी, डेफिशिएंसी। अब देखते हैं ऑप्शंस। स्कैर्सिटी मीन्स कमी, स्कैर्सिटी मीन्स कमी। शॉर्टेज आप कह सकते हैं, डेर्थ भी शॉर्टेज, कमी। फैमिलियरिटी का मीन्स हो जाता है टू द स्टेट ऑफ नोइंग समबडी और समथिंग वेल। क्लोजनेस का मीन्स हो जाता है क्लोजनेस, नज़दीकी, यस, रिलेशन, संबंध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेप्थ कमी, स्कैर्सिटी ऑल्सो कमी। नेक्स्ट है सीज। सीज का मीन्स होता है स्टॉप, क्लैम्प, बंद करना, टू स्टॉप हैपनिंग और एक्साइटिंग, मीन्स बंद कर देना। ऑप्शंस देखते हैं। स्टॉप, बंद करना। लैप्स का मीन्स होता है भूल, चूक, गिरावट, पतन, डिफॉल्ट आप कह सकते हैं। क्लोज का मीन्स बंद करना, शट। क्लोज मीन्स शट का सिनोनिम हो जाता है क्लोज। और अरेस्ट का मीन्स होता है पुलिस अरेस्ट करती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीज का सही आंसर हो जाएगा स्टॉप, फर्स्ट वन। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मीन्स होता है देनदारी। आपको किसी को द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, अगर आपको कोई चीज कुछ भी किसी को देना है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज डेप्थ, सॉरी, फर्स्ट वन इज डेप्ट, द सम ऑफ मनी दैट समथिंग ओज। जब आपने किसी से कोई मनी ले रखी हो और वो आपको देनी हो, दैट इज कॉल्ड डेप्ट, उधार। डेबिट का मीन्स होता है खर्चे के लिए लिखना, रिटर्न नोट इन अ बैंक अकाउंट और अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ सम ऑफ मनी स्पेंड। एसेट का मीन्स हो जाता है संपत्ति, मनी, प्रॉपर्टी। क्रेडिट का मीन्स होता है जमा धन। तो आंसर क्या हो जाएगा लाइबिलिटी का? डेप्ट।
नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीन्स होता है एकीकरण, द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स टू सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। एकीकरण को आप इंटीग्रेशन कह सकते हैं। सिमेट्री का मीन्स होता है द एग्जैक्ट मैच इन साइज एंड शेप बिटवीन टू हाफ्स। इट मीन्स जो समरूपता होती है वो सिमेट्री कहलाती है, यूनिटी एकता होती है। कोऑर्डिनेशन को हम बोल देंगे द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय, एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं। और कॉम्प्रोमाइज का मीन्स हो जाता है समझौता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का? इट मीन्स सही आंसर है यूनिटी। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मीन्स हो जाता है भेद करना, डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, टू शो अ डिफरेंस बिटवीन पीपल और थिंग्स। लोगों के बीच में, चीज़ों के बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कंपेयर करना, तुलना करना। डिस्टिंग्विश का मीन्स भेद करना। कॉम्प्रीहेंड का मीन्स है समझना। कनेक्ट का मीन्स है मिलना। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे, डिस्क्रिमिनेट का सही आंसर है भेद करना, डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपीयर। अपीयर का मीन्स है प्रतीत होना, सीम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीम। ये थे हमारे आज के 25 वर्ड मीनिंग। आपको वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हम इसमें 25 की जगह 30 या 50 तक भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम टॉपिक वाइज सभी वीडियोस इसी तरीके से कवर करेंगे। सारे प्रीवियस और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इस तरह से कवर करते चलेंगे। थैंक यू।